नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेतिया के थाने के नकली पटेरवा गांव में सीलिंग की पड़ती जमीन को लेकर फायरिंग, 5 महिलाओं को मारी गई गोली, जमीन जूटने का विरोध करने पर मारी गोली। पूर्णिया के फातिमा हॉस्पिटल में 2 दिन बाद आईटी की रेड खत्म, गुरुवार से चल रही थी छापेमारी, 1 करोड़ से ज्यादा के कैश और भारी मात्रा में गहने जब्त। कटिहार के प्राणपुर में बम मिलने से अफरा तफरी, खेत के पास रखा हुआ था सुतली बम, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। धनबाद में अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ एसटीपीओ के नेतृत्व में चलाया गया अभियान, सीआईएसएफ और ईसीएल की टीम के साथ की गई छापेमारी में हजारों बोरा अवैध कोयला जब्त। बीएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर ईओयू ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई, मोतिहारी के एक शख्स को लिया हिरासत में, परीक्षा रद्द करने की कर रहे मांग अभ्यर्थी। वैशाली में बिजली विभाग के कर्मचारी अजय तिवारी की हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मारी 7 गोली, मौके से 4 खोखा बरामद। वैशाली के लालगंज में बिजली कर्मी अजय तिवारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। वैशाली के लालगंज में बिजली कर्मी की हत्या का मामला, घटना के विरोध में लोगों ने सड़क को किया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर के कोतवाली थाना के खलीफाबाग चौक के पास पुलिस की जीप डिवाइडर से टकराई, डिवाइडर हवा में उड़कर दूसरी तरफ से आ रहे एक बाइक सवार को जाकर लगा। हादसे के बाद पुलिसकर्मी घायल की मदद नहीं करते नजर आए, बीच सड़क पर बैठकर युवक ने किया हंगामा, घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुमला के सीसी में कैलाश राम हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल बरामद। कटिहार के मोहना चांदपुर दियारा पहुंचे पूर्णिया के आईजी, कुछ दिन पहले यहां पर गैंगवॉर में 4 लोगों की हुई थी हत्या। आरा के वामपाली में रहने वाले जवान प्रमोद सिंह शहीद, सिक्किम सड़क हादसे में हुए शहीद, गांव में पसरा मातम। वैशाली के देसरी में युवक की हत्या, मृतक के भाई ने ससुर और पत्नी के खिलाफ दर्ज कराया केस। गुमला के करंज में युवती का जला शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। जामताड़ा के बिलडांगा में कोयला खदान से व्यक्ति का शव बरामद, पत्नी ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। भागलपुर के सजौर में बैजनाथपुर मध्य विद्यालय में 5वीं की छात्रा की बेरहमी से पिटाई, क्लास में हंसी मजाक करने पर शिक्षक ने पीटा। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 14 मोबाइल और 15 फर्जी सिम बरामद। नवादा में एक झोला छाप डॉक्टर ने जच्चा बच्चे के लिए जान, दोनों की मौत के बाद सभी डॉक्टर और नर्स क्लिनिक छोड़कर फरार। गोपालगंज पुलिस ने लूट की योजना बनाते 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से हथियार बरामद। पटना के चांदमारी रोड गली में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला, दोस्त ने की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीवान के मोहद्दीपुर गांव में बच्चों के विवाद में मारपीट, 6 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रांची के ईडी दफ्तर में बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह से पूछताछ, अनूप सिंह से कोलकाता कैश कांड और उसमें दर्ज 0 एफआईआर के बारे में पूछताछ। दानापुर के फुलवारी शरीफ में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, जमीन के नीचे से निकाला गया महुआ शराब। कटिहार के काढ़ागोला गंगा घाट के नाविकों को देनी पड़ती है बीच नदी में रंगदारी, साहिबगंज से मालवाहक बड़ी नाव पर करते हैं वसूली।
बेगूसराय के रजौड़ा चौक के पास 8 दुकानों में चोरी, दुकानदारों ने दर्ज कराया केस, पुलिस मामले की जांच में जुटी। या के डोभी में उत्पाद विभाग ने की छापेमारी, बाइक से 17 बोतल शराब बरामद। पटना के जखनपुर में चोरों ने बाइक में की चोरी, बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। वैशाली जिले में शराब पकड़ने के बदले खुद शराब पी रहे पुलिसकर्मी, लालगंज में सड़क पर नशे में गिरा मिला चौकीदार। शेखपुरा के बरबी घाट या मोड़ के पास एक मेडिकल दुकान में चोरी, 50,000 कैश और कई सामान लेकर गए चोर। सिवान के हसनपुरा में बंधक बनाकर घर में लूटपाट, विरोध करने पर मारपीट। गोपालगंज के फतहा गांव में घर में चोरी की घटना, 20 लाख रुपए की संपत्ति लेकर गए चोर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। साहिबगंज की रबिका पहाड़ी हत्याकांड को लेकर पूरे झारखंड में आक्रोश, देवघर के टावर चौक पर आदिवासी छात्रों ने रबिका के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। देवघर पुलिस ने गाड़ी लूटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी के कार भी पुलिस ने किया बरामद। मुंगेर की धरहरा पुलिस ने बनमन्नी के जंगल में अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, 14 भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रीगा में सार्वजनिक जगह पर शराब पीने का वीडियो वायरल, न्यूज 18 वायरल वीडियो की रही करता पुष्टि। जामताड़ा के कर्माटांड से पुलिस ने मिराज अंसारी को किया गिरफ्तार, कई कांडों का है आरोपी, पहले भी जा चुका है जेल। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी के द्वारा बिहार पुलिस को दिए गए नसीहत का दिखा असर, नवादा कोर्ट में दिव्यांगों की मदद करते दिखे पुलिसकर्मी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा शराबबंदी असफल, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं जहां शराब नहीं मिल रही। मोतिहारी में ईट चिमनी भट्टा ब्लास्ट मामले की जांच को लेकर 3 सदस्यीय जांच टीम गठित, ब्लास्ट में 8 लोगों की गई जान, मलबा हटाने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। गोपालगंज के रतनसराय गांव में आग लगाते ही पुराने चिमनी भट्टे में जोरदार धमाका, हादसे में मुंशी हरेंद्र चौधरी समेत 2 लोगों की मौत। सीतामढ़ी के बहेड़ा गांव में ऑटो पलटने से महिला की मौत, हादसे में कई लोग जख्मी। जहानाबाद के इरकी गांव में सड़क हादसे में युवक की मौत, तेज रफ्तार बस ने युवक को मारी टक्कर। शेखपुरा के शिवपुरी मोहल्ले में करंट लगने से मजदूर झुलसा, छत पर काम करने के दौरान हादसा। मोतिहारी और गोपालगंज में चिमनी ब्लास्ट से 10 लोगों की मौत, कई मजदूरों की हालत गंभीर। औरंगाबाद के रफीगंज में खलिहान में लगी आग, किसानों की फसल जलकर आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। खगड़िया के सकरोहर गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, हजारों का नुकसान। बेगूसराय के बछवाड़ा में एक घर में लगी आग, हाई टेंशन तार से निकली चिंगारी से लगी आग। बाढ़ के कल्याणपुर के पास तेज रफ्तार बाइक ने ऑटो में मारी टक्कर, बाइक सवार 2 युवक घायल। गिरिडीह के चैनपुर के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आया व्यक्ति, घटनास्थल पर ही मौत। लखीसराय में 4 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन, डीएम ने छात्र छात्राओं का बढ़ाया मनोबल। जिला उपभोक्ता आयोग अरवल कार्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ग्राहकों के अधिकारों को सुरक्षित करने पर चर्चा। बिसौड़ी के अकौना में पंचायत रोजगार सेवक पर मनमानी का आरोप, मजदूरों ने मुखिया के खिलाफ की नारेबाजी। मोकामा स्टेशन का किया गया रंग रोगन, महाप्रबंधक के प्रस्तावित निरीक्षण को लेकर तैयारी। मोतिहारी चिमनी ब्लास्ट मामले पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा, घायलों को 50,000 का अनुग्रह राशि का ऐलान। नए साल पर झारखंड हॉकी को तोहफा, झारखंड के 3 हॉकी खिलाड़ी का चयन, जूनियर इंडिया टीम के राष्ट्रीय कैंप में चयन, दीपिका सुरेंग, महिमा टेटे, काजल बाड़ा का चयन। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर झारखंड में अलर्ट, देवघर में भी बढ़ती जा रही खास सतर्कता, आते हैं यहां पर विदेशी यात्री। लोहरदगा के सरकारी ऑफिस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया, अब तक नहीं किया गया भुगतान, बिजली विभाग ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस। बेंगलुरु में खेले गए ब्लाइंड वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जीतकर लौटे रांची के सुजीत मुंडा का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, नेता और खेल विभाग के अधिकारियों ने किया स्वागत। बोकारो के सिवंटी और आसपास के इलाकों के लोगों ने रेलवे साइडिंग में काम कराया बंद, ओवरलोडिंग और प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान। हजारीबाग में वन विभाग की तरफ से अवैध आरा मिल पर की गई बड़ी कार्रवाई, विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के चटकरी और करगालों में संचालित अवैध आरा मिल को किया गया ध्वस्त।
क्रिसमस के साथ ही न्यू ईयर को देखते हुए दुमका के पिकनिक स्पॉट्स पर सैलानियों की उमड़ रही भीड़। मिसांजो डैम में झारखंड के साथ ही बिहार और बंगाल से पहुंच रहे पर्यटक। बोकारो में 10 किलोमीटर वॉकाथॉन का किया गया आयोजन। नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। एसपी और डीडीसी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। सीतामढ़ी के फतेहपुर गांव में 25 लाख रुपए खर्च कर बना अस्पताल का भवन, लेकिन आज तक सेवा सुविधा बहाल नहीं, न तो कोई स्टाफ न कोई डॉक्टर। लखीसराय में कोहरे की चादर ने ट्रेन की रफ्तार पर लगाई ब्रेक। लंबी दूरी से चलकर आने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनें चल रही हैं देरी से, कई ट्रेनें रद्द। बगहा के रामनगर में कवि सरयू सिंह सुंदर को दी गई श्रद्धांजलि। उनकी कविताओं पर लोगों ने की चर्चा। मधुबनी के शंकर चौक पर विरोध प्रदर्शन। तालाबों को अतिक्रमण से बचाने की मुहिम से जुड़े युवाओं ने किया प्रदर्शन, अतिक्रमण हटाने की मांग। बाघा के रामनगर नगर परिषद कार्यालय में महिला सहायता समूह के द्वारा निकाली गई रैली। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं को किया गया जागरूक। भागलपुर के कडारा पंचायत में सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। मुखिया ने ढोल नगाड़ा बजाकर योजनाओं की दी जानकारी। दुमका रैक पॉइंट से कोयला डंपिंग का काम बंद करने की मांग। सिविल सोसाइटी ने प्रदूषण की वजह से बंद करने की मांग की। गोड्डा के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट के लिए ट्रायल। 61 में से 15 लोगों का किया गया चयन। पाकुड़ में गुड गवर्नेंस वर्कशॉप का आयोजन। विकास योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने पर हुई चर्चा। गुमला में 108 एम्बुलेंस की सेवा बदहाल। हादसे के बाद भी 2 घायलों को नहीं मिला एम्बुलेंस। घायल 2 युवकों को अस्पताल में ग्रामीणों ने कराया भर्ती। रामगढ़ के बड़काकाना में एक स्कूल में क्रिसमस पर रंगारंग कार्यक्रम। बच्चे सांता क्लॉज बनकर पहुंचे स्कूल। धनबाद के वार्ड संख्या 36 में साफ सफाई की व्यवस्था ठप। सड़क पर बहता है गंदा पानी। मां मंगला चंडी काली मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को होती है परेशानी। पाकुड़ में कोल कंपनी के विरोध में लोकल ट्रांसपोर्टर ने निकाला मशाल जुलूस। कोयला ट्रांसपोर्टिंग और सिंगल विन नीति लागू करने की मांग। रामगढ़ के कोयरी टोला में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण। ठंड में लोगों को मिल रही राहत। देवघर में ठंड को लेकर नगर निगम अलर्ट पर। शहर के 12 जगहों पर अलाव की व्यवस्था। दी जा रही 20 किलो लकड़ी प्रतिदिन। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। लेकिन सदर अस्पताल में पीएम केयर से बना ऑक्सीजन प्लांट नहीं कर रहा काम। दानापुर में कुछ ऐसा परिवार जिनके पास इस भीषण ठंड में बचने के लिए गर्म चादर तक नहीं, अलाव के सहारे ठंड से राहत लेने की कर रहे कोशिश। पलामू के नवाडीह में बाघों का जोड़ा सड़क पर घूमता नजर आया। सड़क पर बाघों को देखकर अचानक लोग सहमे। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। जमुई सदर अस्पताल में अब मिशन 60 के तहत कई बदलाव। मरीजों को मिल रही बेहतर सुविधा। अस्पताल में अत्याधुनिक बेड की सुविधा। गोपालगंज में खाद की किल्लत से किसान परेशान। कड़ाके की ठंड में यूरिया लेने के लिए किसान लगा रहे लंबी लाइन। किशनगंज के टेढ़ागाछ में खेल प्रतियोगिता का आयोजन। जीतने वाले बच्चों के बीच पुरस्कार का किया गया वितरण। अररिया के बुआड़ी बाजार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नाला निर्माण को लेकर कार्रवाई। सीतामढ़ी के पुपरी बाजार समिति में CMR अधिप्राप्ति केंद्र का उद्घाटन। किसानों को धान बेचने में होगी सुविधा। गोड्डा के दीपांशु ने जुगाड़ तकनीक से बनाया सुपरमैन। आसमान में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भरता है उड़ान। खुद भी हेलीकॉप्टर की तरह आकाश में उड़ते हैं। उड़ने की रखते हैं चाहत। बाढ़ के वार्ड संख्या 8 के मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप। एक महिला प्रत्याशी के पति ने लगाया मृतकों के नाम पर मतदान का आरोप। शेखपुरा के बरबीघा अस्पताल में अब आयुर्वेदिक दवा से होगा इलाज। अस्पताल परिसर में 75 तरह के मेडिकल प्लांट लगाए गए। भागलपुर में 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव प्रचार में जुटे प्रत्याशी लोगों से वोट देने की कर रहे अपील। जहानाबाद में क्रिसमस से पहले निकाली गई झांकी। ट्रैक्टर पर सवार होकर निकला संता। खड़िया के नया गांव पंचखूटी में रहने वाले चंद्र कुमार मिश्र शहीद। उत्तर सिक्किम के लाचीन में हादसे में हुए शहीद परिजन रवाना। बिहार में अभी और सताएगी सर्दी। मौसम विभाग ने 3 दिन में और तापमान गिरने के लिए संकेत। पछुआ हवा ने बढ़ाई ठिठुरन। कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। भीड़ भाड़ वाले तमाम जगहों पर स्क्रीनिंग के आदेश। गोड्डा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने किया एक अनोखा ऑपरेशन। डॉक्टर ने एक पुरुष का ऑपरेशन कर उसके शरीर से निकाली बच्चेदानी। कटिहार स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा।
एनएफ रेल मंडल के जीएम ने किया उद्घाटन, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। नवादा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी की मौत। भूषण मांझी की कई दिनों से थी तबियत खराब। औरंगाबाद में सहकारिता बैंक ने ई स्टैम्प की बिक्री की शुरुआत की। सबसे पहले कोर्ट परिसर में की गई शुरुआत। अररिया को नए वर्ष में मिलेगा 2 तोहफा। फारबिसगंज सहरसा रेलखंड और इंडो नेपाल रेल परिचालन होगा शुरू। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, लेकिन लखीसराय सदर अस्पताल परिसर में धूल फाक रहा ऑक्सीजन गैस प्लांट।